अचानक आसमान में गिद्ध मंडराने लगते हैं। शेर के बच्चे को मरा समझकर उसे घेर लेते हैं। तभी एक गिद्ध को खतरे का एहसास होता है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी सामने तेज रफ्तार में एक सूअर आकर गिद्धों को वहाँ से भगा देता है। उसके साथ एक नेवला भी था। उसने बच्चे का जबड़ा जैसे ही खोला, वो तुरंत डरकर वहाँ से भाग जाता है। सूअर उसे समझाता है कि ये अभी बच्चा है, हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तभी सिम्बा की नींद खुलती है। उसे देख सूअर कहता है, हमने तुम्हारी जान बचाई, नहीं तो तुम्हें गिद्ध खा जाते। सिम्बा को उनकी बातें सुनकर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की मौत उसके वजह से हुई है। नेवले और सूअर उसे समझाते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख आते रहते हैं। दोनों उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, इस रीति को कोई बदल नहीं सकता है। ये सुनकर सिम्बा को अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद दोनों सिम्बा के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसे अपने जंगल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ दोनों रहते थे। जंगल काफी हरा भरा था। सिम्बा को ये जंगल बहुत पसंद आता है, लेकिन वहाँ के जानवर उसे देखकर हैरान थे कि आखिर ये शेर का बच्चा हमारे साथ कैसे रह सकता है। फिर भी सिम्बा उनके साथ रहता है और उनके रीति रिवाज के अनुसार ही भोजन करता है। भूख मिटाने के लिए कीड़े खाता है। सिम्बा धीरे धीरे उस माहौल में ढल चुका था। 5 साल जल्दी बीत गए। अब सिम्बा बड़ा हो चुका था, जो देखने में अपने पिता मुफासा की तरफ दिख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि गौरव भूमि अब एक कब्रिस्तान में बदल चुका था, जहाँ स्कार लकड़बग्घों के साथ मिलकर बेहिसाब शिकार कर रहा था। ये एक बेईमान और अपने भाई का हत्यारा था, जिसने राजा के सिंहासन के लिए अपने भाई की बलि चढ़ा दी थी। ये सब एक पक्षी देख रहा था। दूसरी तरफ सिम्बा का परिवार भूख से मर रहा था, क्योंकि स्कार ने इनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी। तभी वहाँ पक्षी आता है और स्कार की सारी बातें बताता है कि कैसे बेलगाम जानवरों का शिकार हो रहा है। तभी 2 लकड़बग्घे पक्षी को देख लेते हैं। उनके पास आने से पहले पक्षी वहाँ से भाग जाता है। सिम्बा का परिवार सिर्फ बेबस और लाचार था, क्योंकि स्कार वहाँ राजा बनने के बाद उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी।